धनतेरस में हमने धन्वंतरी हवन की बात की। धन्वंतरी हवन से पहले तो अपनी बॉडी को, अपनी शरीर को एकदम प्योर करना है, स्वस्थ करना है, ताकि कोई अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हायर लेवल पे जा नहीं सकते, क्योंकि आपका जो शरीर है वो अगर तकलीफ दे रहा है तो आप के अंदर वो कृष्ण की जागरूकता, या जिसको हम हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो आ नहीं सकती। तो धनतेरस में धन्वंतरी हवन किया, धन्वंतरी मंत्र बोला और बॉडी को एकदम प्योर किया, बॉडी में से कचरा जो टॉक्सिन है वो निकाले और बॉडी एकदम अच्छी हो गई, समझ लो। फिर काली चौदस। तो काली चौदस का मतलब है कि निगेटिव, काली मतलब ब्लैक मैजिक बोलते हैं, काला जादू या काली चीजें। तो अगर हमारे अंदर, हमारे शरीर में, देखो अभी शरीर में और हमारे मन में और हमारी भावनाओं में निगेटिव या काली चीजें आ गई, निगेटिव यानी काली, काला तत्व आ गया और बुरे विचार आ गए और एकदम निगेटिव इमोशंस, जिसको बुरी भावनाएं कहते हैं, तो ये जो सब चीजें हैं इसको काली शक्तियां कहते हैं। काली चीजें हमारे अंदर आ गई। तो काली चौदस के दिन क्या करना चाहिए कि आपको ये सब काली ब्लैक चीजों को साफ करना चाहिए। तो दिवाली की सफाई, लोग बोलते हैं घर की सफाई करो, घर की सफाई नहीं है, वो हमारे अंदर की सफाई। देखो होता क्या है कि लोग, ये जो त्योहार होते हैं, भगवान राम किसी को ये नहीं बोल के गए कि तुम घर की सफाई करो फिर दिवाली मनाओ। राम अंदर से शुद्ध थे, तो राम भी लोगों को यही सिखाना चाहते थे रामायण के थ्रू कि आप अंदर से शुद्ध हो जाओ। तो काली चौदस का मतलब है कि हमारे अंदर काली चीजों की, निगेटिव चीजों की सफाई। अंदर की सफाई हो, अंदर से साफ हो गया शरीर। तो अभी देखो लोग दिवाली में घर साफ करते हैं, तो होता क्या है, त्योहार कैसे बदल जाते हैं आप देखो। जो त्योहार का जो रियल पर्पस था वो कैसे कैसे धीरे 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 पूरा बदल गया। कि घर की सफाई लोग करते हैं, लेकिन खुद का शरीर भी हमारा घर है, उसकी सफाई कोई नहीं करता। तो काली चौदस में काली शक्तियों की सफाई करने के लिए काली चौदस का त्योहार होता है। जब वो सफाई हो जाती है, धनतेरस में धन्वंतरी हवन से हमारा शरीर एकदम शुद्ध हो गया है, फिर जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं या साधना करते हैं, हमारी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि शक्ति यानी सीता मैया। जो सीता है वो एनर्जी है, वो शक्ति है, शक्ति का रूप है। अभी उसको रावण चुरा के लेके गया, उसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी शक्तियों को कोई दूसरी चीज में लालच आती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे बाहर घूमने जाना है, खाना पीना खाना है, तो मुझे साड़ी खरीदनी है या जूते खरीदने हैं, तो वो लालच के चक्कर में आपको हिरन दिखेगा, वो हिरन आपको अच्छा लगा, मतलब वो लालच आई, और आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी राम को छोड़ के वो बाहर, वो राम को बोलती है कि तुम उधर जाओ और उसको लेकर आओ, मुझे इच्छा, इंटरेस्ट आ रहा है। तो अभी राम को एनर्जी ने, हमारा जो ध्यान होता है, जागरूकता होती है, वो बाहर चली गई और हमारी एनर्जी को रावण चुरा के लेके। तो रावण जो होता है वो हमारे अंदर के विचार और भावनाएं होती है, जो हमारी एनर्जी को गुस्से में या लालच में या टेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि हमारा, फिर लक्ष्मण का काम क्या है, अटेंशन बोलते हैं उसको, कि तुम पूरा ध्यान दो कि एनर्जी बाहर नहीं चली जाए, इसको विचार और भावनाएं चुरा के ना लेके जाए।
लक्ष्मण का काम वो है कि ध्यान देना है। ध्यान करना मतलब, साधना करना मतलब, ध्यान देने का मतलब क्या होता है कि आप अपनी भावनाओं पे, अपने विचारों पे, अपनी ऊर्जा पे ध्यान रखो, अटेंशन दो, लक्ष्मण बनो। अभी जागरूकता तो हमारी बाहर चली गई, बिखर गई, तो और ध्यान भी हमने हटा दिया, ध्यान करना भी छोड़ दिया, तो ऊर्जा अभी के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपकी पूरी एनर्जी आपके विचार और आपकी भावनाएं चुरा के लेके गए। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, राम, लक्ष्मण और सीता, यानी कि जागरूकता, आपका पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पे, अपने विचारों पे, अपनी एनर्जी पे लेकर आते हो, जो हमने पिछली बार दिखा, तो होता क्या है, तो सीता वापस घर पे आ जाएगी और राम, लक्ष्मण और सीता लौट जाएंगे अपने घर पे। तो लास्ट टाइम हमने देखा ना कि लाइट आपको वही ऊर्जा अंदर प्रकाश के स्वरूप में दिखने लगी थी। कुछ लोगों को तो दिखने लगी थी, जो लोग ने अटेंड किया था उसमें से कुछ लोगों को वो प्रकाश दिखने लगा, वही दिवाली। तो ये दिवाली त्योहार, अगर व्यक्ति अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन, अपना अवेयरनेस यानी राम, जागरूकता, अटेंशन यानी लक्ष्मण, और हमारी शक्ति यानी कि सीता माँ, तीनों अगर हमारे अंदर साथ में हमने लेकर आ गए उनको, और उनका तीनों का योग हो गया, योग शक्ति कला, तो अंदर से दिया जगेगा, अंदर से प्रकाश खिलेगा, और उसको कहते हैं दिवाली। दिया जगाना, अंदर का दिया जगाना है। ठीक है, लोग बाहर दिया जगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर त्योहार ये बताने के लिए है कि ये त्योहार को देख के, याद करके आपको क्या करना है। देखो, नहीं तो आप सोचो, हमने कितने दिवाली मना ली अभी तक। किसी की 50 साल उम्र हो गई, किसी की 60 साल उम्र हो गई। हर साल हम घर की सफाई करते हैं, हर साल दिया लगाते हैं, लेकिन जीवन उल्टा खराब लेवल पे बिगड़ते जाता है। दिवाली हमको याद दिलाती है कि जीवन को हायर लेवल पे लेके जाना, अपनी शक्तियों को जगाना है। खुद के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, दूसरों के जीवन में भी दिया जगाओ। खुद के अंदर दिया जग गया, अभी दूसरों के अंदर दिया जगाओ, इसको सही दिवाली कहते हैं। लेकिन सारे त्योहार एक रीति रिवाज, मान्यता, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन होना चाहिए, पटाखे फोड़ो, मिठाई खाओ, लेकिन त्योहार का रियल मकसद भूलना नहीं चाहिए।